हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं DSSB 2023 की रीजनिंग के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक टॉपिक को, जो कि हमारे एग्जाम में मिनिमम हमारा एक क्वेश्चन और मैक्सिमम हमारा 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके बनने वाले 2 टाइप्स को पढ़ लिया था। पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया था मिरर इमेज और वाटर इमेज। दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया था जब आपको कोई भी समय दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कि कितना कोण बनेगा, कितना एंगल बनेगा। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं एंगल टू टाइम, जब आपको एंगल दे रखा हो और आपसे समय पूछे। देखिए क्वेश्चंस क्या है, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनाया जाता है इस टाइप से, जब हमसे एंगल दे रखा होता है और समय पूछता है। 7 से 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयां द्वारा 45 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। अब आपसे यहां पर 70 बोल देगा, 180 बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है, XYZ कोई भी यहां पर कोण दे सकता है। अब आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। ये हमारे ऑप्शंस दे रखे होते हैं। अब हम बात करें कि हम लोग कैसे निकालेंगे समय को। अब हम अगर ये बात करें सबसे पहले कि सुइयां की कौन सी बात कर रहा है, तो यह हमारी जैसे कि घड़ी है, घड़ी में जो हमारी सेकंड वाली सुई होती है, इसका इसमें जिक्र नहीं होता है, इसका इसमें कोई भी यूज नहीं होता है। हमारे क्वेश्चंस में हमारा जो यूज होता है वह मिनट हैंड और आवर हैंड, मतलब घंटे वाली सुई और जो हमारी मिनट वाली सुई, इन दोनों के बीच का जो भी कोण है, जैसे कि अभी कोण हमारा इन दोनों के बीच का बहुत ही कम है, हम बोल सकते हैं 3 से 4 डिग्री का कोण है। तो अभी हम लोग इसमें अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो हम लोग बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब हमारी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, या हम उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट होती हैं, या दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे कि 9:15 हो रहा होता है तो दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत में होती है, या 6 बजे एक दूसरे के विपरीत में होती है। ये जो कंडीशंस हैं, ये हमारी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं जब आपको कोई भी एंगल दे रखे हो और आपसे समय पूछ ले, मतलब कि इन दोनों के बीच आवर हैंड और मिनट हैंड का, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ स्पेशल बातें कर लेते हैं कि हमारे इन क्वेश्चन को कैसे आप लोग करेंगे। क्वेश्चन को तो हमारी जो भी घड़ी होती है, घड़ी में हमारा जो भी एंगल होता है, कोई भी एंगल की बात कर ले, वह मिनिमम से मिनिमम 1 बार बनता है, और मैक्सिमम की बात करें तो वह 2 बार बनता है। क्या कहा मैंने, मतलब कोई भी कोण, जैसे इसमें 45 डिग्री बोल दिया जा रहा है, या आपसे बोल दो 70 डिग्री, या बोल देता 80 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी बोल देता, कोई भी एंगल, तो मिनिमम कम से कम वह 1 बार बन सकता है 1 घंटे में, और ज्यादा से ज्यादा वह 2 बार बन सकता है 1 घंटे में। मतलब कहने का 1 घंटे में 1 बार बन सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 2 बार बन सकता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी समय हो, 1 घंटे में हमारे 2 ऐसे एंगल होते हैं, एक हमारा होता है 0 डिग्री का और एक हमारा होता है 180 डिग्री का। यह दोनों हमारे ऐसे एंगल होते हैं जो कि हमारे 1 घंटे में केवल 1 बार ही बनते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। कौन से, 0 डिग्री और 180 डिग्री, केवल यह 1 घंटे में 1 बार बनते हैं, मतलब 1 आवर में सिर्फ 1 बार ही बनते हैं, 1 बार। यह बात आपको बस याद रखनी है। और हम बात कर लें, अगर कोई और भी एंगल्स की बात कर ले, तो वह हमारे कम से कम 1 बार तो जरूर बनेगा, और मैक्सिमम वह 2 बार बन सकता है। लेकिन अब हम बात करें इस टाइप के क्वेश्चन, जब आपको एंगल दे रखा हो और समय दे रखा 7 से 8 के बीच में, तब आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसकी सबसे बढ़िया और प्यारी सी ट्रिक क्या है, वह हम सीखते हैं। तो इसकी ट्रिक हमारी ये है कि जब भी आपको निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, 2/11, क्या करना है, 2/11 ब्रैकेट में आपको लिखना है A1 प्लस माइनस A2। मैंने अभी बताया कि हमारा 1 घंटे में ये हमें आपसे क्या मिल जाएगा, टाइम। जब भी आपको समय निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। बस यही हमारी ट्रिक है। अब इस ट्रिक को लगाते कैसे हैं हम लोग वो समझ लेते हैं। इसमें हमारी A1 क्या है, A1 हमारा क्या है इसमें, तो A1 हमारा है, जैसे मैं अगर समझाऊं इसी क्वेश्चन में, जो 7 और 8 में हमारा पहले 7 बजेगा या 8 बजेगा, तो हमको पता है कि पहले हमारा 7 बजेगा। क्या बजेगा, पहले
पहले हमारा 7 बजेगा। तो यहां पर हमारी A1 की वैल्यू 7 होगी। साथ ही साथ एक चीज और याद रखनी है, जो भी हमारा A1 होगा उसमें आपको मल्टीप्लाई 30 डिग्री करना है। कितना करना है? मल्टीप्लाई 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री कैसे आया? तो मैंने आपको कल वाली क्लास में समझाया था कि हमारा जैसे कि 12 से 1, 102, 2 से 3, ये जितने भी हमारे नंबर्स, इनके बीच में टोटल गैप्स कितने होते हैं? तो टोटल गैप हमारे होते हैं 12। कितने होते हैं हमारे टोटल गैप? 12 स्पेस होते हैं, 12 खाली स्थान होते हैं। और अगर हम बात करें पूरे सर्कल की, कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का? 360 डिग्री का कोण बनाता है। और हमारे खाने कितने हैं? 12। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे एक खाने की, एक हमारे स्पेस की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी? 30 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं 12 से 1 के बीच का जो ये स्पेस है, इसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। ऐसे हम किसी भी स्पेस की बात करें, चाहे हम 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, किसी भी स्पेस की बात कर लें, प्रत्येक में 30 डिग्री का कोण बनता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो जो मैंने पहली क्लास में समझाया था कि जो मिनट हैंड वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई होती है, वह 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 1 मिनट में वह बनाती है 6 डिग्री का कोण। और हमें पता है 12 से 1 के बीच में कितना मिनट होता है? 5 मिनट होता है। तो हम 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 6 5 जा 30, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आप लोग ये 30 डिग्री कहां से आया? अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने दोनों ही चीजों से समझा दिया कि ये 30 डिग्री कहां से आया। तो हमें यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी? A1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात आती है A2 की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो A2 की वैल्यू हमारी वो होगी जो हमारा दूसरा घंटा, जैसे कि हमारा 7 का काम तो हो गया, अब बचा हमारे पास यह 8। तो उसी 8 को आप लोग क्या करेंगे? आपको उसी 8 को लिख लेंगे। नहीं, यह 8 A2 नहीं होगा, यही आप लोग कंफ्यूज होंगे। A2 की वैल्यू हमारी होगी जो भी आपको कोण दे रखा होगा। कोण हमारा क्या दे रखा है? 45 डिग्री। क्या दे रखा है? 45 डिग्री। तो यहां पर A2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 45 डिग्री। इसमें हमको कोई भी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का नहीं करना है। तो हमें A1 और A2 की वैल्यू पता लग गई। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि यह प्लस माइनस हमारा कहां से आया? यह प्लस माइनस ही क्यों? तो मैंने अभी आपको बताया कि 1 घंटे में कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल कम से कम 1 बार बन सकता है और ज्यादा से ज्यादा वह 2 बार बन सकता है। तो इसीलिए हमारा यहां पर प्लस माइनस है। अब हम इसी क्वेश्चन में इस वाले ट्रिक को लगाकर देखते हैं। क्या लगाकर देखते हैं इस वाले ट्रिक को कि कैसे हमें आंसर मिलेगा? तो हम लगाते हैं पहले यहां पर 2/11 ब्रैकेट में हमारे है A1। अभी हम पहले प्लस वाला लेते हैं, मतलब A1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7 3 जा 21, 210 हो गई। 210 अभी हम पहले लेते हैं प्लस वाला, प्लस हमें A2 की वैल्यू पता है 45 डिग्री। 45 डिग्री, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज होने के बाद अब हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/11 और इसको ऐड करेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा 5, 255 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 255। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा? तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 5 जा 10 का कैरी 2 5 जा 10, 1 11 का 1 कैरी 1, 2 2 जा 4, 510/11 आ गया। अब इसको जब हम लोग मिक्स्ड में निकालेंगे तो 11 4 जा 44, 4 बार जाएगा। फिर हमारा 70, 11 6 जा 66 और हमारा आ जाएगा 6/11। कितना आ जाएगा हमारा? 66 और 4/11। क्या आ जाएगा? 4/11। यह हमें प्राप्त हो जाएगा। ये बात आप लोग तो निकालना अच्छे से जानते ही होंगे। किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स में निकालना मतलब कि आपको QID के फॉर्म में, क्या फॉर्म होता है? क्वोटिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। मतलब यहां पर 11 4 जा 44 और हमारे पास बचा 7, 70, 11 6 जा 66, हमारे पास बचा 4/11। तो अब आपको इसको लिखोगे कैसे? तो जो भी हमारा पहला वाला घंटा था, जो पहले पड़ा था, वो क्या हो जाएगा? 7:46 सही 4/11। तो हमारा पहली बार जब बजेगा 45 डिग्री का कोण बनेगा, वह कब बनेगा? 7:46 4 सही 4/11। इस पर हमारा 45 डिग्री का कोण बनेगा।
अभी हमारे पास एक चीज रह गई है, वह क्या रह गई है, यह माइनस वाला। तो अब हम माइनस वाला भी निकाल लेते हैं। तो हमें वैल्यू क्या रखनी है, 2/11। A1 की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 210। अब हमें लेना है माइनस वाला, -45। -45 करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो 2/11 अंदर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से 5 गया 5, और यहां पर बचेगा हमारे पास 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6। अब यहां पर हमारे पास बचा कितना, 1। तो यहां पर हमारे पास बचा 1, तो हमारा आ जाएगा 165। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 5 2 10 का 0, कैरी 1, 6 2 12, 113 का 3, कैरी 1, 2 1 2 1 3, 330/11। तो इसको सॉल्व करें, 11 3 मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से, 30 डिग्री, 30 डिग्री नहीं सॉरी 30 मिनट आएगा। यहाँ से हमारा कितनी वैल्यू आएगी, 30 मिनट। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो जो भी हमारा पहला वाला घंटा होता है, पहला वाला घंटा हमारा 7 था, तो इसी 7 के आगे हम लोग नोट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 7:30 पर, 7:30 पर। अब देख पा रहे होंगे आप लोग कि हमारा जो 45 डिग्री है वह एक 7:30 पर भी बनेगा, और एक हमारा बनेगा 7:46 सही 4/11 पर। मतलब कि हमारा 45 डिग्री का कोण 7 से 8 के बीच में 1 घंटे में 2 बार बनेगा। पहली बार ये बनेगा और दूसरी बार ये बनेगा। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा पहला दे रखा था 7:30 पे, तो हमारा ये भी सही हो गया। दूसरा दे रखा 7:46 सही 4/11 पर, तो ये भी सही हो गया। और हमको ऑप्शन दे रखा बोथ ए एंड बी, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप अब आप लोग समझ पाए होंगे। मैं अभी इसके कुछ और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूं, जिससे कि आप लोग इस ट्रिक को लगाने में एकदम आप लोग अपनी चुटकियों पे, अपनी उंगलियों पर इस ट्रिक को लगा पाए और आंसर को तुरंत आप लोग निकाल पाए। चलिए देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। जिसको पहले वाले क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो वह अपना डाउट क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियर कर सकता है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5:30 से लेकर 6 के बीच में कब घड़ी की सुइयों द्वारा 70 डिग्री का, अभी हमारा पहला क्वेश्चन था 45 डिग्री का, इसमें क्वेश्चन 70 डिग्री। आपसे कोई भी एंगल पूछ सकता है, लेकिन स्पेशल एंगल 0 डिग्री वाला, 180 डिग्री वाला और 90 वाला, यह 3 एंगल जो हमारे हैं उसकी बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। वो हमारे स्पेशल एंगल कहलाते हैं, वह हमारा टाइप 4 हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपसे कोई भी अब एंगल बोल दे उसका हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमें अपने इस ट्रिक पर बस वैल्यू रख देनी है 2/11। A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो A1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। A1 बराबर क्या हो जाएगा, पहला दोनों में से पहले क्या बचा होगा हमारा 5.5, लेकिन 5.5 जब आप लिखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी और हो सकता है कि आप ना भी कर पाए। तो हम सीधे 1 घंटे का निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 1 घंटे का निकाल लेते हैं 5 से 6 के बीच में। 5.5 का दे रखा है लेकिन हम निकाल लेते हैं 5 से 6 बीच का, मतलब आधे घंटे का पूछा है लेकिन हम 5 से 6 1 घंटे का। तो हमें पता है 5 से 6 में पहले क्या बचेगा, पहले हमारा बचेगा 5। तो हमारी यहां पर हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई क्या करना था आपको, 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करना था। तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। दूसरी हमारी A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी हमको जितना भी डिग्री का कोण हमसे पूछा होता है 70 डिग्री का, यहां से हमें पता लग गया A2 की वैल्यू 70 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, A1 की वैल्यू में पता लग गई 150 डिग्री। पहले हम प्लस वाला ले लेते हैं +70, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 2/11। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, 7 3 10 तो 12 का 2 कैरी है 220 मिल गया। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे 11 2 20, यहां से हो जाएगा हमारा 11 2 22, 20 बार हमारा हो जाएगा 40। तो हम कह सकते हैं जो पहला हमारा समय होगा वह हमारा हो रहा होगा 5:40। कितना आएगा 5:40। अगर हम चाहें तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5:40, क्योंकि हमसे पूछा गया है 5:30 से
6 के बीच में। तो हमको पता है कि 5:40 वाला जो हमारा समय होता है यही हमारा 5:30 से 6 के बीच में आएगा। क्या होगा? 5:30 से 6 के बीच में, मतलब उस आधे घंटे में हमारा कब 70 डिग्री बन रहा होगा? तो 5:40 पर। लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं कि दूसरा 70 डिग्री 5 से 6 के बीच में कब बनेगा, उसको भी मैं समझा देता हूं। जैसे अब दूसरा करने के लिए 2/11 ब्रैकेट में A1 की वैल्यू हमारी 150 और माइनस करेंगे आप क्या? A2 की वैल्यू 70। सॉल्व करते हैं 2/11 ब्रैकेट में हम लोग सॉल्व करेंगे 80 आ जाएगा। यहां से हमें कितनी वैल्यू पता चल जाएगी? 80। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मैं ऊपर वैल्यू पता लग गई 160/11। ये कितनी बार जाएगा हमारा? इसको सॉल्व करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो 11 बन जाए 11 एक बार जाएगा। 11 10 जा 11 बन जाए 11। हमारे पास कितना बचा? 5:50। 11 4 जा 44 और हमारे पास कितना बचा? 6/11। तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वह आएगा 7:14 सही 6/11 पर। क्या आएगा? 7:14 सही 6/11 पर। यह हमारा दूसरा ऐसा समय होगा जब घड़ी पर हमारा 70 डिग्री का कोण बन रहा होगा। कब? 5 से 6 के बीच में। लेकिन सॉरी यहां पर हमारा 5 था, यहां पर हमारा 5 था क्योंकि पहला हमने निकाला था 5 से 6 के बीच में, तो यहां पर होगा 5:14 सही 6/11। तो एक बार हमारा 70 डिग्री कोण बनेगा 5 से 6 के बीच में इस समय पर, दूसरा 70 डिग्री कोण बनेगा हमारा 5:40 पे। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है। आपसे पूछा सिर्फ 5:30 से 6 के बीच वाला बताइए, तो 5:30 से 6 के बीच वाला हमारा हो जाएगा 5:40। आई होप आप ये ट्रिक को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसको ट्रिक तुरंत लगाकर सेकंड में 2 सेकंड में आप आंसर निकाल पाएंगे। अब लेकिन जो डाउट क्रिएट होता है वह क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। यह हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 12 से 1 के बीच में कब घड़ी की सुइयों द्वारा 110 डिग्री का। अब आपसे कोण क्या कह दिया? 110 डिग्री का, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। अब हम जब सॉल्व करेंगे तब मैं आपको समझाता हूं उसमें चेंजमेंट क्या है। आपसे समय पूछा गया 12 से 1 के बीच में कब 110 डिग्री का कोण बनेगा। तो सीधे हम पहले A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A1 की वैल्यू हमें क्या पता लग जाएगी? आपको पता होगा 12 और 1 में हमारा पहले क्या बचता है? तो 12 बचता है। तो यहां पर हमें पता लग गई 12, लेकिन हम लोग यहां पर 12 ना लेकर के भी हम लोग यहां पर क्या ले सकते हैं? 0 डिग्री। क्या ले सकते हैं? 0 डिग्री, क्योंकि हमारा जब कैलकुलेट करते हैं 12 आने के बाद हमारा कितना आ जाता है? 0। तो हम लोग कह सकते हैं 12 को 0 मान सकते हैं, क्योंकि 0 1 2 3 4। चलिए हम 12 से ही समझा देते हैं आपको। 12 ले लेंगे। 12 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना था? 30 डिग्री। 30 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। अब देखिए एक बात, यही मैं आपको बता रहा था 0 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब है कि हमारा कोई भी कोण बना ही नहीं, तो मतलब 0 डिग्री। हम कह सकते हैं 0 1 2 3। तो 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 0 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? 0 डिग्री। और A2 की वैल्यू हमें क्या पता लग जाएगी? A2 की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो A2 की वैल्यू हमें अपने क्वेश्चन में ही दे रखी है। वह दे रखी है 110 डिग्री। कितनी दे रखी है? 110 डिग्री। चलिए मैं आपको सॉल्व 360 से ही करके दिखा देता हूं। तो हमारा पहले सॉल्व करेंगे 2/11। A1 की वैल्यू हमारी है 360 डिग्री। प्लस लेते हैं, प्लस में लिया हम लोगों ने 110 डिग्री, प्लस में लिया 110 डिग्री। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और हमें सॉल्व करने पे जो भी पता लगेगा, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारी जो भी यहां की वैल्यू होगी, ये वाली जो भी हमारी वैल्यू होगी, वह वैल्यू हमारी 330 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा 60 मिनट से ज्यादा का समय होता ही नहीं है। पहले सॉल्व करिए। चलिए अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे हमें मिल जाएगा 0 और यहां पे 617 314 470 और 2/11। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने पर आएगा 2 0 0 7 2 14 का 4 कैरी 1 4 2 8 1 9 9 40 अपॉन 11 11 8 88। हमारा यहां बचेगा 88 11 8 88 और 89 90 91 92 93 94 60 बचा। 11 5 55 और 5 अपॉन
11। तो क्या आप लोग को एक चीज नहीं समझ में आ रही है, क्या हमारे घड़ी पर कभी भी 85 मिनट होता है? कभी भी 85 मिनट नहीं होता है। यही बात मैं आपको समझा रहा था। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 12:85 सही 5/11 मिनट। तो आपको कभी घड़ी पर ऐसे कभी सुना है कि 85 मिनट हो रहा है? नहीं सुना है। तो यही मैं आपको समझाने वाला हूं कि हमें क्या करना है, यह वैल्यू को, जो हमारी वैल्यू होती है यहां की वैल्यू, यह कभी भी हमारी 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 60 डिग्री से। मतलब कि यहां अगर हम बात करें इसकी टोटल वैल्यू की बात करें तो 330 डिग्री, कितनी? 330 डिग्री से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। 330 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह बात बस आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बात जो मैं बता रहा हूं सिर्फ ये रट लीजिए, 330 से ज्यादा यहां की वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी, इतने की वैल्यू 330 से ज्यादा। अगर 330 से ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब कि हमारा आंसर गलत है, या मतलब कह सकते हैं कि यह हमारा समय सही नहीं है। तो अब हम निकाल लेते हैं माइनस वाला। माइनस वाला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2/11। 2/11 ब्रैकेट में क्या करेंगे आप? ब्रैकेट में A1 की वैल्यू लिखेंगे 360 और हमारी जो A2 की वैल्यू है वो है हमारी 110 डिग्री। 110 डिग्री सॉल्व करते हैं तो 2/11 और हम लोग जब इसको सेपरेट करेंगे तो 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 250। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 ये हो जाएगा हमारा 500। 500/11 इसको सॉल्व करेंगे तो 11 4 जा 44, 60 11 5 जा 55 और 5/11। तो हमको देखिए ये मिल गया, हमें समय मिल गया कितना? 12:45 मिनट। 12:45 सही 5/11 मिनट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह वैल्यू हमारी 60 से ज्यादा है, इसलिए यह वैल्यू हमारी नहीं सही होगी, यह समय हमारा गलत है। हमारा सही समय है 12:45 सही 5/11 मिनट, जब हमारी घड़ी पर 12 से 1 के बीच में 110 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अभी हम कुछ और भी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जो आपका यह डाउट है 330 डिग्री वाला, कोई कुछ डाउट नहीं है। मतलब कि A1 प्लस A2 जब भी करें या आप A1 माइनस A2 करें तो इतने की, सिर्फ इतने की वैल्यू हमारी 330 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे 1 घंटे में केवल 60 मिनट ही होता है, 60 से ज्यादा मिनट नहीं होता है। जैसे इसमें लिखाई दे रहा है 85 मिनट, इसलिए हमारा यह समय नहीं बनेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 12:45 सही 5/11 मिनट। चलिए आप कुछ और क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का है? कह रहा है 7 से 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयों द्वारा 315 डिग्री। अब देखिए 315 डिग्री का भी मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं, लेकिन इसमें भी आपको डाउट होगा। कहां पर डाउट होगा वह मैं सॉल्विंग करते समय आपको समझाऊंगा। 315 डिग्री का आपसे बोल रहा है, तो सबसे पहले हम A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? A1 की वैल्यू पहले हमारा 7 बजा होगा, तो 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210 डिग्री। कितना हो गया हमारे A1 की वैल्यू? 210 डिग्री। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कितने का पूछ रहा है? 315 डिग्री की। तो हमारी A2 की वैल्यू हो गई 315 डिग्री। अब हमको पता है हमारी ट्रिक ये है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं 2/11। A1 की वैल्यू हमको पता लग गई 210 डिग्री। 210 डिग्री पहले हम प्लस वाला ले लेते हैं और 315 डिग्री, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आपको एक चीज नहीं दिख रही है कि जो मैंने अभी आपको समझाया है कि जो भी हमारे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू होगी 210 और 315, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारी ये 330 से ज्यादा नहीं हो जाएगी। 330 से ज्यादा नहीं हो जाएगी। अगर 330 से ज्यादा हो जाएगी तो 60 मिनट से ऊपर हमारा मिनट चला जाएगा, तो वह वैल्यू हम लोग नहीं करते हैं, उसको वो हमारा गलत हो जाता है। मतलब कहने का जो हमारे ब्रैकेट के अंदर की यह वैल्यू है यह 330 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना यह समय हमारा गलत कहलाएगा। हम अपने इसको कंज्यूम नहीं करते हैं। तो हम अब माइनस वाली निकाल लेते हैं। माइनस वाली की निकाल कर देखते हैं तो 2/11 ब्रैकेट में A1 की वैल्यू हमको पता है 210 डिग्री और माइनस में 360 डिग्री। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर भी खेला है। क्या खेला है
कि आप लोग देख पा रहे होंगे 210 डिग्री में से 360 जब घटाएंगे तो हमारी वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो हमारा यह भी हमारा गलत हो गया। लेकिन अब हमको समय कैसे पता लगेगा, कैसे निकालेंगे, अब आ गया हमारे पास कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन को दूर हम इस प्रकार से करते हैं कि आपको पता है, आपको 315 डिग्री आपको पता है, तो आपको यह भी पता है कि ये जो पूरा सर्किल होता है, यह पूरा सर्किल हमारा कितने का होता है, यह पूरा सर्किल हमारा 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। जब 360 डिग्री का होता है, आपको एक कोण पता है, एक एंगल पता है 315 डिग्री है, तो क्या आप दूसरा एंगल नहीं निकाल पाएंगे? तो कैसे निकालेंगे? तो 360 में से आप क्या करेंगे, 315 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, 315 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। या हमारा दूसरा एंगल हो गया। जब आपको ना इससे आंसर मिला ना आपको इससे आंसर मिला, तब आपको आंसर कहां से मिलेगा, इस दूसरे वाले एंगल से मिलेगा। तो अब देखिए हम इसको रख कर देखते हैं। अब हमारी यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 की वैल्यू हमारी अब यहां पर 315 ना होकर कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। तो हम वैल्यू को पुट करते हैं 2/11 ब्रैकेट में। A1 की वैल्यू हमारी 210 है और A2 की वैल्यू हमारी 45 डिग्री है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर 2/11 इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें 5, 4 1 5, 255 को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 2 10 कैरी 1, 5 2 10 1 11 का 1 कैरी 1 2 2 510/11, 510/11 इसको सॉल्व करेंगे तो 11 4 जा 44 और हमारा 70 7 6 जा 11 6 जा 66 और 4 4/11। तो हमारा जो समय मिला वह एक समय मिल गया 7:46 सही 4/11 मिनट। तो यह हमारा एक समय मिल गया जब हमारी घड़ी पर हम बोलें या तो 315 डिग्री हो रहा हो या 45 डिग्री हो रहा हो, दोनों ही हमारे समय सही है। किस प्रकार से सही है, तो मैंने यह बात आपको कल बताई थी। जैसे मान लीजिए आपका कितना कोई भी समय मान लीजिए, जैसे हम बोल देते हैं ये बज रहा है हमारा 6:40, ये हो गया हमारा 6:40, लगभग ऐसे होगा, थोड़ी सुई आगे आ जाएगी, जो आवर वाली है ये होगा। अब आपको मैंने कल बताया था एक कोण हमारा होता है इसके अंदर वाला, जो मैंने कल भी सिखाया था अंदर वाला, और एक कोण होता है हमारे इसके बाहर वाला। तो यह दोनों कोण होते हैं हमारे, जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल कितना हो जाता है 360। यह कोण कैसे निकालते तो मैंने कल बताया था, लेकिन हम लोग का अगर आंसर नहीं आ रहा है दिए हुए कोण से, तब हम क्या करेंगे, उसको 360 में से घटाकर जो भी हमारा एंगल दूसरा मिलेगा उससे एंगल को निकालेंगे। तो हमें पहला समय मिल गया जब हमारी घड़ी पर 315 डिग्री या हम कहें 45 डिग्री हो रहा होगा, लेकिन अभी हमने माइनस वाले पर वैल्यू नहीं रखी है तो उस पर भी वैल्यू रखकर देखते हैं। 2/11 A1 की वैल्यू हमारी 210 है और A2 की वैल्यू हमारी कितनी है 45 डिग्री है। कितनी है 45 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो 2/11 ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और यहां पर बचा हमारे पास 10 में से 4 गया 6, 165 इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 2 10 का 0 कैरी 1, 6 2 12 1 13 का 3 कैरी 1 2 1 2 330/11। तो ये हमारा यहां से कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, 30 मिनट आ गया, सॉरी 30 मिनट आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 7:30 कब आएगा 7:30 पर हमारा कितना बज रहा होगा 45 डिग्री कहें या हम 315 डिग्री कहें, या हो सकता है कि ये बाहर वाला कोण हो, अंदर वाला कोण हमारा 45 डिग्री है। तो हमको यह दोनों ही ऑप्शन में हमको दिखाई देगा, यह दोनों हमारा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इससे हमारी माइनस वैल्यू मिल रही है और यह वैल्यू हमारी 60 मिनट से ज्यादा हो रही है, या एंगल की बात करें तो 330 डिग्री से ज्यादा हो रही है। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन बना दे, अब आपको कोई भी गलती नहीं होगी। बस इतनी बात याद रखनी है
कि आपके जो भी ब्रैकेट के अंदर मतलब A1 और A2 के बीच की जो भी वैल्यू होगी वह 330 डिग्री से ज्यादा ना हो, वरना आपको वहीं पर ही रोक देना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। उसके बाद आप माइनस वाला करेंगे तो माइनस वाले करने पर अगर आपकी वैल्यू माइनस में निगेटिव आ रही है तो वो वैल्यू को भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तब आप क्या करेंगे, तब आपको कुछ नहीं करना है, दिया गया जो भी एंगल है उससे हम 360 डिग्री में से घटा देंगे तो हमें अपना दूसरा एंगल मिल जाएगा। क्योंकि हमको पता है कोई भी समय हो रहा हो, एक तो हमारा एंगल अंदर का होता है, दोनों सुइयों के बीच के अंदर का कोण, और एक हमारा एंगल होता है बाहर वाला कोण। तो हो सकता है हमारे दूसरे वाले से आंसर मिले। तो जैसे कि हमारा 45 डिग्री आया था, तो बस अब हमारे A2 की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, तो बस आप अपने ट्रिक पर रखेंगे तो आपको दोनों ही आंसर मिल जाएंगे। आई होप मैं आपको यह टाइप जो कि था हमारा एंगल से समय निकालने का, अब आपको कोई भी समय कोई भी एंगल दे दे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, बस ट्रिक को मत भूलिएगा। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं DSSB का पूरा टोटल 20 मार्क्स का कोर्स कंप्लीट करवाने वाला हूं। मैंने 3 चैप्टर पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं, आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर्स का लिंक प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं। अगर ट्रिक अच्छी लगी है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप जरूर हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।